बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत एक दफ़ा फिर एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है। ये ख़बर मैंने आपको 2 दिन पहले अपने वीलॉग में दी थी। सिक्योरिटी ज़राए ने भी ये कंफर्म किया है कि भारत की तरफ से जो अभी सीज़ फायर है उसकी आड़ में हमेशा की तरह दुश्मन मुल्क एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। और इस सिलसिले में जब पाकिस्तान की तरफ से भारत को भरपूर जो जवाबी कार्रवाई की गई और उसके 5 रफ़ील जेट्स गिराए गए, उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो बहुत स्ट्रेटिजिकली बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के जो एयर बेसिस थे और जो डिपो थे असले के, उनको निशाना बनाया गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक आर्जी सीज़ फायर है जिसको 18 मई तक अभी तक जो दोनों मुल्कों के जो कमांडर्स हैं उनके दरमियान जो हॉटलाइन पर रब्ता हुआ उस तक ये महदूद किया गया था। लेकिन आज जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ़, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है उससे ये लगता है कि जो ख़बर हमने दी थी उसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। और ख्वाजा आसिफ़ ने कैटेगोरिकली ये बात की है अपनी स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान अगर इस दफ़ा भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की दोबारा कोशिश की तो जो जवाब होगा वो पहले वाले जवाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उम्मीद ये की जाती है कि भारत एक दफ़ा फिर कोई मिस एडवेंचर ना करे। लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पर भारत की जो बेइज्जती हो चुकी हुई है और जो उसको लोग अपने अवाम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब को जिस तरह वो खरी खरी सुना रहे हैं, तो उसके बाद अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और यकीनन उनको अब फिर कोई मिस एडवेंचर जो है वो करने की वो सोच रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर हमने देखा है कि जो पाकिस्तान का रिस्पांस था उसके बाद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दुनिया के अंदर वो उसके कद काठ में बहुत इजाफ़ा हुआ है, इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो जरी अफवाज हैं उन्होंने भारत को ऐसी ज़रब लगाई है जो उसकी नस्लें आइंदा आने वाले दिनों तक याद रखेंगी। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनके काफ़ी क्लोज़ ताल्लुकात हैं, वो भी अब पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। जो अरब समिट के जो गल्फ़ टूर था डोनाल्ड ट्रंप का रिसेंटली, उसमें जगह जगह उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने के हवाले से बात की और ये बारहा कहा कि जो मैंने जंगबंदी करवाई है अमेरिका के एज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसके जो असरात हैं वो दोनों मुल्कों के लिए बड़े मुफीद हैं। और साथ ही आज जो उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े कमाल के हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं कि क्या ही बात है। तो ये पाकिस्तानी कोई पहली दफ़ा तो ऐसी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे रहे। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान के जो ज़हीन लोग हैं वो अपनी अपनी फ़ील्ड्स के मास्टर्स हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगहों पर अपना नाम हमेशा दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो अब मतलब ये है इन तारीफ़ों का, आप यूँ समझें कि हमारी जो पोजीशन है वो दुनिया के सामने काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कोई बात करता है तो आप उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर शख्स है इस वक्त वो ये बात कर रहा है। तो इस तारीफ़ को हम खाली उसमें नहीं जाने देते। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ तो हम तजारती रवाबित को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी हम किसी तरह से फरामोश नहीं कर सकते। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि अब जो दुनिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी, जो बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिकग्नाइज़ किया है। और ख़ास तौर पर इस छोटी मगर मुख्तसर जो जंग थी उसमें पाकिस्तान ने जो अपना नाम कमाया है उस पर पूरी दुनिया जो है वो रश कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने मुख्तलिफ़ कॉलम्स में लिख रहा है। तो ये सारा कुछ जब इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और इतना बड़ा प्रेसिडेंट जो पूरी दुनिया के ऊपर जिसकी हुक्मरानी है वो जब ये कह रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो भारतीय आबी जारियत है, जो पानी बंद करने का जो भारत ने ऐलान कर रखा है, उसके ऊपर आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो हमारी आबी वसाइल की मिनिस्ट्री है उसने भारतीय हुकूमत को ख़त लिख दिया है और उसमें ख़बरदार किया है कि अगर भारत ने अपनी आबी जारियत को ऐसे ही जारी रखा तो ये इंटरनेशनल कवानीन की जो आलमी
कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी होगी, और पाकिस्तान ये बहुत पहले कह चुका है कि इस आबी जरहरीत को पाकिस्तान विल कंसिडर इट एज़ अ वॉर, इसको जंग तस्वर किया जाएगा। और ये जंग कैसी होगी, एक ट्रेलर आप देख चुके हैं, फ़िल्म अभी बाकी है। तो इन डेवलपमेंट्स के साथ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा मुअस्सर किस्म का जो आलमी सतह पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, उसमें किस तरह अपना किरदार अदा किया, और दुनिया को ये बात वाज़े तौर पर साबित की है इस दफ़ा कि हम सफारती तौर पर इस मसला कश्मीर को, जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक वजह, एक अनाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म करने का सोचते हैं, लेकिन भारत उसी मसले की आड़ में हमेशा पाकिस्तान पर छुप कर वार करता है और फिर मुंह पर वापस खाता भी है। तो अभी जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भरपूर अंदाज़ में ये ऑफ़र की है इंडिया को कि आप आएँ, बैठें, और हम आपसे भारत के साथ ये मुज़ाकरात इस सूरत में हम करने के लिए तैयार हैं कि मसला कश्मीर नंबर 1, और दहशतगर्दी का जो मसला है वो नंबर 2, और तीसरा जो पानी का मसला है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब देखते हैं कि मुंह पर खाने के बाद जो भारतीय हुकूमत है वो किस तरह से इन पाकिस्तान की इस ऑफ़र का जवाब देती है।